दल या संगठन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त है, या ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक पहल है? जी, यह अभियान संपूर्णतः गैर राजनीतिक पहल है। देश भर के सभी वो गौ भक्त, सभी वो गोरक्षक, सभी वो गौ प्रेमी जो चाहते हैं भारतवर्ष में शीघ्रता से गौ हत्या बंद हो और गौ माता को हमारे भारत देश में उनका खोया हुआ सम्मान प्राप्त हो, इस उद्देश्य से देश भर के सभी गौ भक्तों के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है, संपूर्णतः गैर राजनीतिक अभियान है। इस गौ सम्मान अभियान को कौन लीड कर रहा है और फंडिंग कहाँ से हो? जी, गौ सम्मान आह्वान अभियान को देश भर के साधु संतों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इस अभियान के जो मुख्य अध्यक्ष हैं वो स्वयं धर्म के विराट स्वरूप नंदी बाबा हैं और संरक्षक सुरभि गौ माता है, और उन्हीं के आदेशानुसार, उन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर के देश भर के सभी साधु संतों के द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है और देश भर के सभी गौ भक्त संतों के आदेशानुसार इसमें कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से ये अभियान चलाया जाएगा, क्या वो शांतिपूर्ण रहेगा? उसमें आगे जाकर कोई विद्रोह या कोई प्रदर्शन या कोई आंदोलनकारी इस तरीके की स्थितियां तो नहीं बनने वाली हैं? संतों के द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जितनी भी कार्य योजना सभी प्रचारकों को बताई गई हैं, वो सब शांतिपूर्ण पद्धति से ही बताई गई है। आने वाले समय में गौ सम्मान आह्वान अभियान चाहता है कि शांतिपूर्ण पद्धति से ही हम हमारी मांग सरकार के सामने रखें और शांतिपूर्ण पद्धति से ही, नॉन वायलेंस पद्धति से ही हमें हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो। गौ सम्मान आह्वान अभियान कभी भी नहीं चाहता है कि राष्ट्रीय संपत्ति को अथवा निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा करके, विद्रोह पैदा करके अपनी मांगों को पूर्ण करें, क्योंकि गौ माता के भक्त, गौ प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी लोग इस प्रकार की चर्चा कभी भी नहीं करते हैं। लेकिन एक बात तय है, जब तक गौ माता को सम्मान, गौ माता को सेवा और सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है, हर पद्धति से गौ सम्मान आह्वान अभियान सरकार से अपनी मांग पूर्ण करने की कोशिश करेगा। अगर सरकार की तरफ से गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे दिया जाता है, उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो आह्वान है या अभियान है यही खत्म हो जाएगा? गौ माता की हत्या का जो एक आपने रोकने का जो बीड़ा उठाया है, उसे भुला तो नहीं दिया जाएगा? दरअसल गौ सम्मान आह्वान अभियान देश भर के सभी गौ भक्तों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। ये कोई अलग से टीम बना करके या अलग से कोई संस्था द्वारा नहीं है। ये गौ सम्मान आह्वान अभियान देश भर के गौ भक्तों द्वारा ही चलाया जा रहा है। जब देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, गौ माता को राष्ट्र माता या कोई भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, तो सेवा के प्रकल्प और भी बढ़ जाएंगे और गौ सम्मान आह्वान अभियान में लगे हुए सभी गौ भक्त फिर सेवा प्रकल्पों में लग जाएंगे। और गौ सम्मान आह्वान अभियान किसी एक पर्टिकुलर संस्था नहीं है, देश भर के गौ भक्त ही इसमें लगे हुए हैं। तो निरंतर रूप से गौ सम्मान आह्वान अभियान के कार्यकर्ता गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे अपना कार्य करते रहेंगे। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से देश के युवा आज जगह जगह हम देख रहे हैं, अलग अलग प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, हमारे दिल्ली में भी हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत दिलचस्पी होती है। ठीक उसी प्रकार से गौ माता के लिए विगत 6-7 महीने से ये अभियान चल रहा है और गौ माता का जो ये पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे देश के सारे युवा कार्यकर्ता भी इसमें विशेष रूप से ध्यान दें, इसको नोटिस में लें और अपना पूर्ण समर्थन समय इस अभियान को दें, जिससे हम आने वाले समय में देश को एक उचित स्थान पर देख सके। हम सबका एक ही उद्देश्य है, हमारे राष्ट्र का कल्याण हो, देश में सभी प्रकार से शांति रहे, सेवा सुरक्षा सभी को प्राप्त होते रहे। तो गौ माता की सेवा से ये संभव हो सकता है। तो सभी युवा भी, जितने भी हमारे भारतवासी हैं, वो अन्य प्रोटेस्ट में, अन्य आंदोलनों में या अन्य मूवमेंट में जिस प्रकार से इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्टेडली उसको देखते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट भी करते हैं, उसी प्रकार से जो गौ सम्मान आह्वान अभियान पूरे देश में चल रहा है, उसी इंटरेस्ट के साथ इसमें वो पार्टिसिपेट करें।